स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अपनी स्टडीज में अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्लेमिंग का फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन। जी हाँ, लास्ट लेसन ही फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। स्टोरी जो है वो सेट है फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम की, जिसमें प्रशिया जो है वो फ्रांस को हरा देता है और उसकी दो एस्टेट्स एल्सिस एंड लॉरेन पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद वहां की लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो इस चैप्टर के अंदर आपको दिखाया गया है। तो आइए इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्रांस, जो कि स्कूल गोइंग बॉय है, उस दिन स्कूल जाने के लिए वो काफी डर रहा था और काफी लेट भी हो चुका था। डर क्यों रहा था? क्योंकि उसके जो टीचर थे मिस्टर एम हेमल, उन्होंने पार्टिसिपल्स को लेकर उसे एक होमवर्क दिया था जो उसने नहीं किया होता। अब एक बार को वो सोचता है कि आज का दिन अगर वो बाहर बिताए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्योंकि बाहर का दिन भी काफी अच्छा था, बर्ड्स वर चिर्पिंग ऑन द एजेस ऑफ द वर्ल्ड, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और काफी ज्यादा अच्छा सुहावना दिन था। तो उसे लगता है कि अगर वो बाहर का दिन बिताएगा तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अपने इस थॉट को रेजिस्ट करके वो स्कूल जाने का डिसाइड करता है। रास्ते में टाउन हॉल के बाहर जब वो गुजर रहा होता है वहां से सामने से, तो टाउन हॉल के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है, क्योंकि टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। पिछले करीब 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वॉर से रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, वो सारे के सारे उस बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे। तो वो बिना रुके हुए सोचता है कि यहाँ पे अब क्या हो गया, लेकिन वो बिना रुके जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ निकल जाता है। जब वो स्कूल के पास पहुंचता है तो उसे काफी अजीब लगता है। एवरीथिंग वाज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे मॉर्निंग को जैसी शांति वहां होती थी, आज वैसी शांति वहां पे है। जनरली जब स्कूल स्टार्ट होता था तो वहां पे काफी ज्यादा शोर होता था, लाइक बच्चों की आवाजें आना, टीचर्स के रूलर को रैप करना टेबल के ऊपर, और लेसन्स का रिपीट होना। बहुत ज्यादा शोर होता था कि कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना ज्यादा शोर स्कूल के बाहर। लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल शांत है। वो खिड़की में से देखता है क्लास के अंदर कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी जगह पर थे। एम हेमल, जो उसके टीचर थे, वो इधर उधर राउंड लगा रहे थे और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो सोचता है कि बस एक बार इस क्लास के अंदर जाके फटाफट से बैठ जाए। फ्रेंड्स जो है वो डरा हुआ फटाफट से क्लास के अंदर पहुंचता है। एम हेमल उसे देखते हैं और उससे कहते हैं कि आओ फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, जाओ जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। फ्रेंड्स जो है वो जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। डर पर थोड़ा सा काबू पाने के बाद वो थोड़ा क्लास में इधर उधर देखता है। सबसे पहले वो नोटिस करता है एक अजीब चीज, कि क्लास की जो जनरली बैक बेंचेस हुआ करती थी, जो यूजुअली खाली रहती थी, आज वहां पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक बात उसे और हैरान करने वाली लगी, एम हेमल के कपड़े। एम हेमल जनरली जो कपड़े इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर पहना करते थे वो उन्होंने आज पहन रखे हैं। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप लगाई हुई है, व्हाइट कलर की फ्रिल शर्ट उन्होंने पहनी हुई है। वो काफी अच्छे दिख रहे थे। अब एम हेमल अनाउंस करते हैं क्लास के अंदर दैट दिस इज आवर लास्ट फ्रेंच लेसन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, कल से आपको फ्रेंच की जगह पर जर्मन लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी। नए टीचर जो है वो कल से आ जाएंगे। अब फ्रेंच जैसे ही ये सुनता है उसे बड़ा धक्का लगता है। अब उसे समझ में आता है कि टाउन हॉल के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों थी और बैक बेंचेस जो हैं वो क्यों भरी हुई हैं विलेजर्स से, और सबसे बड़ी चीज एम हेमल ने नए कपड़े क्यों पहने हुए हैं। अब उसे अपने ऊपर बुरा फील होता है, क्योंकि वो अच्छे से लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। लास्ट लेसन जो है वो स्टार्ट होता है। फ्रेंच की बारी आती है पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिसाइट करने की। फ्रेंच जो है वो पहले वर्ड में ही अटक जाता है। तब मिस्टर एम हेमल उससे कहते हैं कि फ्रेंच, डरो नहीं, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज टू बी ब्लेम्ड। तुम इकलौते नहीं हो जिसके ऊपर ब्लेम किया जाएगा। कुछ हद तक तुम, मैं और जो पेरेंट्स है तुम्हारे, सब लोग रेस्पॉन्सिबल हैं तुम्हारे ना पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम काफी केयरलेस रहे अपनी स्टडी को लेकर। पेरेंट्स ये चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो खेतों में जाएं, फैक्ट्रीज में जाएं, एक्स्ट्रा काम करें, ताकि एक एक्स्ट्रा अर्निंग हैंड जो है वो घर के अंदर तैयार हो सके। और वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि मुझे जब भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाना होता था मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी, गार्डन के अंदर पौधों में पानी डलवाया, तो कुछ हद तक मैं भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन देखिए, पर डे हम अपने आप से कहते हैं कि आज हमारे पास बहुत टाइम है, ये काम हम कल कर लेंगे, लेकिन देखो आज हम कहाँ पे आ गए हैं। एल्सिस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो कल से अपनी लैंग्वेज जो है वो छोड़ रहा है। उसके एक के बाद एक मिस्टर एम हेमल अब फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है वो बताना स्टार्ट करते हैं।
वो कहते हैं कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट लॉजिकल, और वो कहते हैं कि जब तक आप फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी रीत संभाल के रखोगे तब तक ये आपकी आजादी की चाबी बनी रहेगी। एम हेमिल आज इतना अच्छे से पढ़ा रहे थे कि फ्रेंड्स को लगता है कि शायद हमने कभी इतना अच्छे से पढ़ा नहीं, या फिर इन्होंने कभी इतना अच्छे से हमें पढ़ाया नहीं। आज जो है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होता है। फ्रेंड्स जो था वो काफी दुखी होता है। आज एम हेमिल के पास न्यू कॉपीज थी बच्चों के लिए, वो उन्हें नई कॉपीज देते हैं, राइटिंग क्लास स्टार्ट होती है, सब लोग अपना काम बिल्कुल चुपचाप कर रहे हैं, केवल और केवल पेंसिल के स्क्रैचिंग की आवाज आ रही है। कुछ बीटल्स कमरे के अंदर उड़कर आए, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ जो पिजन्स थे वो ऊपर कू कर रहे थे। तो फ्रेंड्स उसके बारे में सोचता है, विल जर्मन्स फोर्स इवन पिजन्स टू सिंग देयर लैंग्वेज। पूरे लेसन के दौरान एम हेमिल जो है वो अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे रहे, कभी एक चीज को देखते हैं, कभी दूसरी चीज को देखते हैं। उन्होंने 40 इयर्स की सर्विस यहाँ पे दी, 40 इयर्स एक ही जगह पर बिता दिए। बस बेंचेस जो थी वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी, और जो उनके जो लगाए हुए जो पेड़ थे वो काफी ज्यादा बड़े हो गए थे। फ्रेंड्स जो है वो उनके लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो एम हेमिल जो है वो सारी की सारी जो मेमोरीज हैं जो इस क्लास से रिलेटेड हैं वो सब चीज अपने साथ में लेके जाना चाहते हैं। इसी बीच चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। पर्शियन सोल्जर्स बिगुल बजाते हैं मार्च से लौटने का। एम हेमिल बहुत ही ज्यादा हैवी हार्टेड होकर उठते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो क्लास की तरफ एक बार भी मुड़ के देख सकें। वो बस एक चौक का पीस उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा वो लिखते हैं। विव ला फ्रांस मींस लॉन्ग लिव फ्रांस, और हाथ से जेस्चर देते हैं, द क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही मिलेंगे।